Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about educational thinkers. आज हम बात करेंगे एजुकेशनल थिंकर्स की, उनके कुछ की एलिमेंट्स। सभी थिंकर्स को मैं एक क्लास में डिस्कस करूंगी क्योंकि ये जो आपके की एलिमेंट्स हैं, की पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के की पॉइंट्स हैं। ऑलरेडी कुछ सेशंस अवेलेबल हैं थिंकर्स के बारे में, वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में, क्योंकि टाइम कम है और एजुकेशन का पेपर जल्दी ही आने वाला है, तो इसलिए इस एक क्लास में कुछ थिंकर्स को डिस्कस करेंगे। उनका एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या उन्होंने कहा था, किस टाइप की फ़िलासफ़ी थी, कौन सी उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, और जितनी भी चीज़ें इस बोर्ड पर मेंशन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ली गई हैं। ठीक है, देखिए एजुकेशनल थिंकर्स आपके पेपर जो यूनिट 1 है उसका पार्ट है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी, इनकी अगर फ़िलासफ़ी की बात की जाए और इन्होंने किस टाइप की फ़िलासफ़ी दी थी और बात की थी, तो बेसिक एजुकेशन की बात की थी। तो आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस भी दिखेंगे जिसमें आपको मैच करने होते हैं। तो थिंकर्स के कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो बेसिक एजुकेशन आपने याद रखना है जो दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, वर्धा एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है उसे, बेसिक एजुकेशन सिस्टम को। अब बात की जाए तो इनकी फ़िलासफ़ी का टाइप किस टाइप का था। एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, ये क्राफ्ट वोकेशनल एजुकेशन पे जोर देते थे, बेसिक एजुकेशन पे जोर देते थे कि बच्चों में वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, क्राफ्ट सीख पाएँ। और किस राज्य की स्थापना की थी उन्होंने? राम राज्य, जहाँ पे ट्रुथ हो, अहिंसा हो। ठीक है, बुक्स की अगर बात की जाए जिनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, यंग इंडिया एंड माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के की पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक रिवीजन भी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। और इंडिविजुअल क्लास इसकी जल्दी मैं लूँगी इन सभी थिंकर्स के बारे में। फ़िलहाल क्योंकि टाइम कम है, तो एक ओवरव्यू देने के लिए जिससे कि आप अटैम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चंस को, तो उसके लिए सेशन लिया जा रहा है। तो महात्मा गांधी जी कैसी एजुकेशन की बात करते थे? बेसिक एजुकेशन की। ठीक है, वर्धा सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी आएगा, और एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट। और बुक्स की बात की जाए तो यंग इंडिया एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पेपर 1 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये फोकस करते थे ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इनका फोकस था स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ये फोकस करते थे। फिर बात करते हैं विवेकानंद की। देखिए विवेकानंद में आपको वेदांता, अद्वैता और मैन मेकिंग एजुकेशन दिख जाएगी। अद्वैत एंड वेदांता एंड प्रैक्टिकल वेदांता। ठीक है, इनकी बुक्स थी। मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करते थे ये, कि आप अपने पे बिलीव कीजिए और काम कीजिए, अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। ठीक है, और रामकृष्ण स्कूल, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो रामकृष्ण स्कूल नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो विवेकानंद क्लियर हो गया होगा। विवेक से वी, और वी से आपने वेदांता और अद्वैत को याद रखना है। जॉन डेवे जो थे, ये प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, इनसे याद रखना है आपको जॉन डेवे को। अब मारिया मोंटेसरी, ये भी आपका पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेल्फ एजुकेशन की बात करती थी लेकिन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, इन्होंने बहुत काम किया सेल्फ एजुकेशन को लेकर कि बच्चों को फ्री छोड़ देना और अपने हिसाब से उन्हें काम करने देना, तो उसकी बात करते थे ये। दूसरों कहते थे कि नेचुरलिज्म पे बिलीव करते थे। नेचुरलिज्म, जब नेचर के हिसाब से आप काम करते हैं, आपको कोई फिक्स करिकुलम नहीं दिया जाता, फिक्स बुक्स नहीं होती, आपके लिए कोई फॉर्मल लर्निंग अवेलेबल नहीं है, तो नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज़ द ओनली टीचर, नेचर आपको खुद सिखाएगा। तो नेचुरलिज्म की बात करते थे दूसरों। पेपर 1 का क्वेश्चन है ये भी। देखो, लर्निंग इज़ टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, कि आप नेचर में ही सीखते हैं। और गीतांजलि नाम का इनका एक फेमस बुक थी, नोवेल थी, उसके लिए भी इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में। सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते थे। ठीक है, और श्री निकेतन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो इनका थी रामकृष्ण स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विवेकानंद की, टैगोर की थी श्री निकेतन। अब श्री अरबिंदो की बात करते हैं, ये इंटीग्रल एजुकेशन पे काम करते थे। ठीक है, ये कहते थे कि अभी एजुकेशन का एक कंप्लीट होना बाकी है, आप लगातार आपकी पूरी लाइफ तक आपकी एजुकेशन चलती है, जो सही भी है। वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। ठीक है, हम अभी भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही सीखते हैं, हम पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जो सीखना चाहते हैं। तो इंटीग्रल एजुकेशन की बात की। बुक्स की बात करें तो द माइंड ऑफ लाइट बुक जो थी इनकी, द माइंड ऑफ लाइट एंड लाइफ डिवाइन, लाइफ की बात करते थे, और सावित्री।
ठीक है। दी सावित्री ये इनकी बुक्स का नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद कैसे करना है, जैसे अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो बेसिक एजुकेशन दिख जाएगा आपको, जिसमें आप क्राफ्ट सीखते हैं, वोकेशनल एजुकेशन, और यंग इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की बात तो ये करते ही थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करते थे। विवेकानंद में आपको वी से विवेकानंद वेदांता और प्रैक्टिकल वेदांता याद रखना है। मैन मेकिंग कि खुद से आप काम करते हैं, अपने आप पे बिलीव होना चाहिए आपको, और रामकृष्ण स्कूल ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी। जॉन डावे प्रैग्मेटिज्म से थे, प्रैग्मेटिज्म की एक इंडिविजुअल क्लास लेंगे आपको, जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की सब बातें करते थे। मारिया मोंटेसरी सेल्फ एजुकेशन की बात करती थी। रूसो नेचुरलिज्म थे, तो नेचुरलिज्म में कि फॉर्मल लर्निंग नहीं होनी चाहिए, नेचर इज़ द ओनली टीचर। रविंद्रनाथ टैगोर लर्निंग इज़ टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, लर्निंग कहाँ प्लेस करती है, नेचर में और फ्रॉम नेचर में। गीतांजलि के और सेल्फ एक्सप्रेशन, श्री निकेतन। श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते थे, और इनकी फेमस बुक है द माइंड ऑफ लाइट एंड द लाइफ डिवाइन एंड द सावित्री। ठीक है, तो ये आपकी ऐसी टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो एक सेशन से ही आपको समझ लीजिए कि आपके कुछ 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, चेंज होकर, ज़्यादा कंसेप्ट को चेंज नहीं कर दें। तो सब की एलिमेंट्स को इंक्लूड कर दिया, जिससे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस थिंकर का क्या ओवरव्यू था। ठीक है, और आई होप आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लिंक इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।